आइए बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? माध्य, बहुलक और माध्यिका। ठीक है बच्चों, ये आज हम आपको अच्छी तरह से पूरा समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आखिर क्या है माध्य, माध्यिका और बहुलक हम कैसे निकालते हैं? आज का वीडियो आपने अगर देख लिया तो आपको एक भी चीज का कभी दिक्कत नहीं आएगा। आपसे यहां से एग्जाम में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए माध्य माध्यिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए हम क्या बताते हैं। मेरा वीडियो आप जरूर देखें। देखिए, पहले अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया 4, 5, 6, 7, 8 का क्या है? माध्य निकाले। ठीक है बच्चों, ये अगर इस तरह का आया तो आप कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 जितना संख्या है उतना आप क्या कीजिएगा? नीचे लिख दीजिए। उसके बाद जोड़िए, 5 4 9 6 15, 15 और 7 कितना होता है? 15 7 22 8 30, यानी 30/5 ये कटा, क्या आया? इसका माध्य 6 आया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरह एक और लेते हैं। अगर आपसे 1 2 3 4 5 6 7 का माध्य निकालें। ठीक है, क्या करें बच्चों? माध्य निकालें। तब आप इसका माध्य कैसे निकालिएगा? तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह आप बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। कितने संख्या है टोटल? 7 संख्या है। यहाँ 7 से नीचे भाग दे दीजिए। क्या क्या लिखिए? 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28, यानी क्या हो जाएगा? 28/7। इसे आप काटिएगा तो इसका माध्य क्या आ जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और हम आपसे लेते हैं। अगर आपके पास दे दिया क्या? 5 12 15, 5 12 15 20 30 का माध्य निकाले, तो आप कैसे निकालिएगा? तो कुछ नहीं करना है बाबू। माध्य, इसी को हम एवरेज भी कहते हैं, जनरल कंपटीशन में भी आता है। इसी को हम बच्चों एवरेज भी कहते हैं। एवरेज के नाम से, औसत के नाम से इसे भी जाना जाता है, उसी तरह बनाया जाता है। 5 + 12 + 15 + 20 + 30, अब कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 दे दीजिए बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? इसको जोड़ दीजिए। 30 और 20 50, और 50 और 20 70, और 12 क्या होता है? 82 हो जाता है। यानी 82 को भागा 5 से दीजिए। 30 20 50, 50 हो गया, इधर 15 20 70, 82 को अगर 5 से भागा देते हैं क्या कितना बार में लगेगा? यानी एक बार में लगेगा 8 32 6 5 30 पॉइंट। ठीक है, यानी 520। ये आपका क्या आ गया बच्चों? माध्य आ गया। आपका एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बहुत और टाइप से कर देता है। आइए उस माध्यम से आपको हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, तब उस समय आप कैसे निकालिएगा? तो आइए हम बताते हैं आपके लिए। देखिए कैसे निकालता है। पहले आप जानिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6, यानी इस हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अगर हम आपसे पूछे कोई क्या पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम
जीरो से स्टार्ट करेंगे वो कैसी संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यानी जिस संख्या को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे उसे हम कैसी संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। एवं आपको पता होगा क्या? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है बच्चों? तो सम संख्या कुछ नहीं होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए या जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यही क्या है? सम संख्या। अगर आपसे हम पूछें क्या विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या है बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी विषम संख्या कहने का मतलब हो गया क्या बच्चों? क्या जिस संख्या में 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे, विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह हम हेल्प करते रहे। हम पूरा क्लास 10 का वीडियो हम आलोक ऑनलाइन चैनल पर लाते रहेंगे, सिर्फ आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा स्क्रीनशॉट मार लिए, हम बता दिए। आइए, अगर आप हमें अब कहिएगा सर ये बताने का क्या नियम है, काहे इस तरह बताएं सर, इसका आपको माध्य में यूज होगा। अगर आपसे पूछ लेता है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का क्या है? माध्य निकाले। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जस्ट अभी हम पुराए हैं। ये क्या है? ये है प्रथम प्राकृत संख्या। अगर आपको यही देगा, यही क्वेश्चन दे देगा क्या? प्रथम 7 समप्राकृत संख्या का माध्य निकालिए। इसका क्वेश्चन होता है, अगर आपसे ये देता प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य निकाले तो कुछ नहीं होता है, n+1 बटे क्या होता है बच्चों? 2 होता। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2। यहाँ देखिए 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, कुछ नहीं करना है, 7+1/2 करना है। यानी बच्चे क्या होता है? 8/2, दोनों कट गया, क्या आया? 4 आया आंसर। क्या आया बच्चों? अगर दोनों कट गया तो 4 आया आंसर। इसी तरह से आ गया, यदि आपको दे दिया क्या? प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। ठीक है बच्चों, क्या दे दिया क्वेश्चन? प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले, तो आप कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं करना है, 10+1/2 यानी 11/2 यानी 5.5, ये आपका आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव में आप इस तरह मार सकते हैं, डायरेक्ट मार सकते हैं, और सब्जेक्टिव के लिए हमने आपको बता दिए हैं कि आपने कैसे माध्य निकालेंगे। आइए, अगर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन अगला, आइए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा? प्रथम 4 सम संख्या का माध्य निकाले। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या कीजिएगा? अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 4 सम संख्या का माध्य निकाले तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8। कितना आया? इसको 4 लिखिए, 4, 2, 6, 8, 2, 10, यानी कितना है बच्चों? 4, 2, 6, 6 दूनी 12, 8, 20, यानी 20। इसे 4 से आप भागा दीजिएगा तो कितना आया? यानी 5। इसलिए आपका इसका रूल क्या हो जाता है?
प्रथम क्या होगा बच्चों, प्रथम n सम, प्रथम n सम संख्या का माध्य n+1 होता है। यानी प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या होता है, n+1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे, क्या पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते क्या प्रथम 4 विषम, प्रथम 4 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7, यही होता है बच्चों। तो जोड़िए 4 3 1 4 और 7 5 12 4 16, यानी क्या आया 16/4 आया, ये कट गया कितना आया 4 आया। यानी आप कह सकते हैं आज इनसे क्या प्रथम n विषम संख्या का, प्रथम m विषम संख्या का क्या माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, तो n होता है। यानी n विषम संख्या का माध्य क्या होता है, n ही होता है। यानी आपसे 5 विषम संख्या का माध्य पूछ लिया तो 5 ही हो जाएगा। 7 विषम संख्या का माध्य पूछा तो वो क्या होगा बच्चों, 7 होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बहुलक क्या होता है। आखिर बहुलक के बारे में हम बताएं तो बहुलक क्या होता है बच्चों, बहुलक बहुत छोटा सा और इजी है। बहुलक में कुछ नहीं करना है, 1 2 मानते हैं, 5 6 4 3 2 3 2 3 2 1 2, इसका अगर बहुलक निकालने कह दिया है तो हम गिने किसका संख्या ज्यादा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना है, 2 अगर क्या है 5 है, बहुलक हमारा इसका क्या आया, 2 ही आया। 3 का संख्या 3 है तो हम 3 ही आएगा। अगर दूसरा संख्या है इस तरह 2 3 4, फिर दे दिया 4 5 4, तो इसका भी बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 4 का संख्या 3 बार है, बहुलक 4 हो जाएगा। अगर कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा दिया हुआ रहता है, अगर ये आपका 4 भी 3 बार है, अब मानिए कि आपका 2 बार 2 भी आपका 3 बार है, तो आपको इसमें से अगर पूछेगा कि बहुलक कौन सा होता है, तो हम अधिकतर बुक में जहां तक हम देखे हैं इस तरह में होता है, जो संख्या बड़ी रहेगा बहुलक वही होगा। जो संख्या क्या रहेगा, बड़ी रहेगा, वही संख्या का वही बहुलक होगा। जहां तक हम देखे हैं बुक में, अभी तक तो ऐसा रहता नहीं है, ऐसे मैट्रिक में सब नहीं रहता है। मैट्रिक में सिर्फ आपको उतना टफ नहीं करता है, आपका एग्जाम के लिए तो वही है, जो संख्या ज्यादा बार लिखा रहेगा वही बहुलक हो जाएगा। आइए अगला हम करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है बच्चों, यानी माध्यिका अगर आपसे पूछे कि माध्यिका बताएं तो माध्यिका आपका हो जाएगा जैसे 1 4 5 2 3, आइए इस तरह का क्वेश्चन है, 2 2 4 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह का क्वेश्चन है आपको। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको सजा के लिखना है। 1 2 क्या गो है, 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 क्या गो है, 2 गो। 4 क्या गो है, ये भी 2 गो है। उसके बाद 5 भी 2 गो दिख रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आपको अगर कह दे माध्यिका निकालने तो बीच वाली संख्या होता है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, ये माध्यिका आपका 3 निकल गया। इसी तरह से बच्चों अगर आपको क्वेश्चन दे देगा इसी तरह क्या
1 5 6 8 4 3 5 6 7 8 9। तो आपको इसमें अगर पूछ दे कि माध्यिका क्या करना है, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हम बोले इसको पहले सजा के हमको लिखना है, तो पहले 1 2 नहीं है तो 3, 3 के बाद क्या, 3 नहीं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 2 बार है तो 2 बार लिखिए। उसके बाद 6 भी 2 बार लिखा हुआ है, 6 भी 2 बार लिखिए। फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9। गिनिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 अंक आपका अभी भी छूट रहा है। देखिए हमने क्या छोड़ दिया है, आप देखिए एक बार फिर से देखिए। 1 लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं, 3 हो गया, 4, हाँ चलिए 4 भी हो गया, 5 5 1 2 बार 5 है, 2 बार 5 लिख दिए हैं। 8 बाबू 2 बार है, ठीक है। चलिए इसका भी माध्य 2 2 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बीच वाला होता है 11, यानी छठा होगा। 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया बच्चों, माध्य हो गया। यानी इसका माध्य क्या, माध्यिका क्या हो गया, माध्यिका, इसका माध्यिका 6 आ गया। अगर यहीं पे अगर आप कहते कि अगर ये संख्या जो है टोटल ये भी रहता इतना, तब सर माध्य क्या होता, तो तब माध्य क्या होता सर, कुछ नहीं होता। तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 को ऐड करके और 2 से भगा दे देते हैं, यानी 12/2। चलिए अब बच्चों आप समझ गए होंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर ले, ताकि भविष्य में आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आवे तो आपको एक भी छूटना नहीं चाहिए आपसे। हमने जितना था हम सारा बता दिए, इससे एक्स्ट्रा एक भी आपके बुक में नहीं है, ठीक है। तो अभी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए ही हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।